अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं समस्त देशवासियों को 75वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और यह हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज का दिन पूरे भारत में अमृत महोत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है और अगले 75 हफ्तों तक यानी कि 15 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसे जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सही भी है, आज़ादी का स्वाद अमृत के स्वाद जैसा ही तो है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूंगी कि हमें आज़ादी आसानी से नहीं मिली। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, बहुत सी कुर्बानियां दी, तब जाकर हमें यह आज़ादी हासिल हुई है। हम आज के दिन उन अमर स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। हम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, अनेकों महान हस्तियों को उनकी तपस्या और बलिदान के लिए याद करते हैं। हमें इस बात पर अभिमान है कि हम भारतीय हैं और एक महान व अनूठे देश की संतान है। ऐसे में इकबाल की ये पंक्तियां बरबस ही याद आ जाती हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। इस बार हम स्वतंत्रता दिवस समारोह ऑनलाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए और कोविड के नियमों को पालन करते हुए यह जरूरी भी था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत पर विशेष जोर दिया है। 1947 के बाद हमने हर क्षेत्र में विकास किया है, चाहे वह साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, मेडिसिन हो, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। पर आज कोविड की वजह से संपूर्ण विश्व एक कठिन दौर से गुजर रहा है। विश्व के बहुत सारे देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और ऐसे में भारत भी अछूता नहीं रहा है। हम भी आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं और ऐसे में आत्मनिर्भर बनना बहुत ही जरूरी है। आत्मनिर्भर का अर्थ है कि भारत को हर क्षेत्र में स्वयं पर निर्भर होना होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधों को बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी भारतीय चीज़ों को अपनाएं, स्वदेशी खरीदें और स्वदेशी को ही अपनाने की कोशिश करें। इसको कट में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है तो आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत की सोच को लेकर ही आगे बढ़ना होगा। बच्चों के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि हम इसमें कैसे अपना योगदान दें। तो बच्चों, मेरा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें एक ना एक स्किल जरूर डेवलप करनी चाहिए। वो स्किल कुछ भी हो सकती है। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, आप ड्राइंग, पेंटिंग, वुड वर्क या किसी भी आर्ट फॉर्म में महारत हासिल कर सकते हैं और ये आगे बढ़कर इन सब चीज़ों में जो एक्सपर्टीज होगी वो आगे चलकर आपके लिए ज़रूर ही उपयोगी साबित होगी। और इसीलिए हमारी वर्तमान सरकार स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा भी दे रही है। इस बार 10th बोर्ड में 101 स्टूडेंट्स और 12th बोर्ड में 75 स्टूडेंट्स अपेयर हुए और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सभी बच्चों के परसेंटेज बहुत अच्छे थे और सभी को फर्स्ट डिवीजन मार्क्स मिले। मैं बधाई दूंगी बच्चों को और अभिभावकों को। 10th बोर्ड में 101 स्टूडेंट्स और 12th बोर्ड में 75 स्टूडेंट्स अपेयर हुए और सभी के परसेंटेज बहुत अच्छे आए।
सभी फर्स्ट डिवीजन में पास हुए, मैं बधाई दूंगी स्टूडेंट्स को और अभिभावकों को, क्योंकि इस बार 10th का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट पिछले 3 वर्षों के आधार पर बनाया गया था। यह 3 वर्षों का क्यूमुलेटिव रिजल्ट था। इससे यह मालूम होता है हर क्लास इंपॉर्टेंट है, और सबसे अच्छी बात कि हमारे बच्चों ने नियमित अध्ययन भी किया है, तभी उन्हें इतने अच्छे मार्क्स मिल सके हैं। मैं बच्चों को पेरेंट्स के सपोर्ट से और टीचर्स की गाइडेंस में जो ऑनलाइन पढ़ाई की है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ऑनलाइन पढ़ना आसान नहीं था, पर यह मुश्किल समय भी निकल गया, और सबसे अच्छी बात है कि हम टेक savvy हो गए हैं। इस बार टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा। हमारी मीडिया ने जब पदक विजेताओं से और उन खिलाड़ियों से बात की जो मेडल तो नहीं ला सके, पर उनका जज्बा देखने लायक था। सभी बड़े जोश में थे और उनका कहना था कि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए वे अभी से जुट जाएंगे। तो किसी भी कार्य में सफलता के लिए अनवरत प्रयास करना बहुत जरूरी है। मेरा बच्चों को यही संदेश है कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कंसिस्टेंट एफर्ट से ही हम किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हमारी संस्कृति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को महत्व देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें कार्य ऐसे करना चाहिए जो कि सभी के हित में हो, सभी के वेलफेयर के लिए हो। हमारे सैनिक हमारी सीमाओं पर विषम परिस्थितियों में बहुत ही बहादुरी से देश की रक्षा कर रहे हैं, और ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भाईचारे व सौहार्द का माहौल बनाए रखें और आत्मनिर्भर बनकर देश को सक्षम और मजबूत बनाएं। देशभक्ति का जज्बा बहुत ही सुंदर है और विद्यार्थी बिल्कुल इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। वे पर्यावरण की रक्षा करके, स्वच्छ भारत का निर्माण करके और एक योग्य नागरिक बनकर देशभक्ति साबित कर सकते हैं। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत की शक्ति का लोहा विश्व भी मानता है, और हमारे देश की शक्ति को नजरअंदाज करना नामुमकिन है, परंतु हमें अभी बहुत से मुकाम हासिल करने हैं। हमें श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करना है, और वह हम और आप आज की युवा पीढ़ी के हाथों में है। मेरा विश्वास है कि आज के बच्चे बहुत ही जिम्मेदार और जागरूक हैं। आप ही भविष्य के निर्माता हैं, और आने वाले समय में देश की बागडोर आप ही के हाथों में है। तो आइए प्रतिज्ञा करें कि जब भी हम कोई कार्य करें, देश हित में करें और अपने देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहें। एक बार पुनः आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी अमर सेनानियों को नमन।
सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मिष्टी बैरवा आप कक्षा 5वीं भी आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता की कहानी। आपसी कलह के कारण से वर्षों पहले परतंत्र हुआ। 15 अगस्त सन 47 में अपना देश स्वतंत्र हुआ। उन वीरों को हम नमन करें जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, निज प्राणों की परवाह न कर भारत को नई रवानी दी। उन माताओं को याद करें जिन्होंने अपने प्रिय लाल दिए, मस्तक माँ का ऊंचा करने को उन्होंने बड़े कमाल किए। बिस्मिल सुभाष तात्या टोपे, आजाद भगत सिंह दीवाने, सिर कफन बांधकर चलते थे आजादी के ये परवाने। देश आजाद कराने को जब पहना केसरिया बाना, तिलक लगा बहनें बोली भैया विजयी होकर आना। माताएं बोल रही बेटा वन से कूदना तुम रण में, गूंज रहा है विश्व में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आकाश में तिरंगा हमारा। सादर वंदे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना के कारण 15 अगस्त की थीम आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत रखी गई है। इस दिन 1947 में पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास में भारत ने अपना नया अध्याय शुरू किया था। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, इस दिन के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे क्रांतिकारियों के अनगिनत संघर्ष, अनमोल बलिदान और प्रयास हैं। इसी के बदौलत भारत आज विश्व का शक्तिशाली, मजबूत और आज़ाद देश है। आदरणीय महोदय, आज़ादी में कभी दान नहीं हो सकता। हम सलाम करते हैं उन योद्धाओं, क्रांतिकारियों और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने हमें एक प्रिय और स्वतंत्र देश का उपहार दिया है। प्राचीन काल में तो उन्होंने हमें भारत की आज़ादी रूपी उपहार दे दिया, परंतु वर्तमान में हमें ही इस उपहार को और सुंदर बनाना है तथा संजो कर रखना है। अर्थात इसे एक ऐसा देश बनाना है जहाँ न भ्रष्टाचार हो, न जाति पाति का भेद हो, सभी शिक्षित हों और जो विश्व के नए तौर तरीकों से कदम मिलाकर चले। हमारे राष्ट्र के युवाओं में ही राष्ट्र को बदलने की शक्ति है। वैसे किसी ने उचित ही कहा है, भविष्य युवा पीढ़ी पर निर्भर है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम राष्ट्र की सेवा करें और इसे और बेहतर बनाने का यथासंभव प्रयास करें। स्वतंत्रता दिवस मनाने का एक मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को आज़ादी के लिए दिए गए बलिदानों से अवगत कराना है। इसके अलावा ये उन्हें पिछले वर्षों में हुए विकासों से भी अवगत कराता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने खगोल विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, सैन्य कला, वास्तुकला, इन सभी में प्रगति हासिल की है, परंतु अभी भी कुछ लक्ष्य हैं। जैसे हाल ही का उदाहरण कोरोना वायरस। जिस तरह हमने कोरोना की पहली व दूसरी लहर से लड़ जीत हासिल की है, उसी प्रकार हमें कोरोना को भारत से भगाना है और भारत को कोरोना से भी आज़ादी दिलवानी है। इस कोरोना वायरस के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ा था। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत और स्वतंत्र भारत की मुहिम की शुरुआत की है, जिससे हम सिर्फ भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करें। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस हम सभी प्रण लेते हैं कि हम सिर्फ भारत में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करें, कोरोना से साथ मिलकर लड़ें और इस देश को बेहतर बनाने का यथासंभव प्रयास करें। अंत में सभी को धन्यवाद करते हुए कहती हूँ, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर ऊंचा रहे हमेशा जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत। मेरा
बेस मिट्टी के लाई, इसी मिट्टी में गले रह कर रहूंगा। मेरा नाम है आजाद, दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे। आजाद है, आजादी लाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन
मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।